स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन एटम। एटम होता क्या है? एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हमें पता है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई हैं। तो जो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, उसको हम एटम कहते हैं, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है। इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब डिफरेंट एटम्स मिलकर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, मिक्सचर्स बनते हैं, वो डिफरेंट एटम्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, फार टू स्मॉल टू सी विद एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। हाउएवर एटम्स आर नॉट ऑल द सेम साइज। तो सारे के सारे एटम्स एक साइज़ के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ गोल्ड इज़ मच बिगर दैन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो जो गोल्ड का एटम है वो हाइड्रोजन से साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। अब एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। एटम के सेंटर के अंदर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स। दीज हैव अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स, ये भी एटम के सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। दीज हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। थर्ड है इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम के। दीज हैव अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो एटम एज अ होल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर पैक्ड इन द सेंटर ऑफ एन एटम। दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। किस में, कहाँ पे होते हैं ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स? एटम के न्यूक्लियस के अंदर, मतलब सेंटर के अंदर। द स्मॉलर इलेक्ट्रॉन्स विज अराउंड द न्यूक्लियस इन टाइनी ऑर्बिट्स। विज का मतलब है मूव कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। दे मूव सो क्विकली डैट दे टर्न इनटू अ ब्लरी क्लाउड। कि इतनी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं तो कि हम इन्हें देखें तो हमें एक ब्लरी क्लाउड टाइप नज़र आता है। दिस इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेफिनेशन है। ये सारे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये अच्छी तरह से आपने याद करने। ईच एटम ऑलवेज हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी एटम्स हैं सब के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेकिंग इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाउएवर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में वेरी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं। नीचे 3 एटम्स बने हुए हैं। ये हाइड्रोजन का एटम है, H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हीलियम का है और ये लिथियम का है। ये तीनों डायग्राम्स आपने एज इट इज़ याद करनी है और ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए। ये डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के पास ये नेगेटिव साइन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और ये पॉजिटिव साइन ये न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है। और इसी तरह हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और ये न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। ये ब्लू कलर जो है वो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो क्या है? न्यूट्रॉन्स है। इसी तरह लिथियम के अंदर 3 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 ही प्रोटॉन्स हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम, इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम हैज़ 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। लिथियम हैज़ 3 प्रोटॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। तो इन तीनों के आपने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स अच्छी तरह से याद रखने हैं। थैंक यू।